हेलो गाइस, नाम है रितेश। तो फिर आप सबका स्वागत है लेट्स डिस्कस के नए एपिसोड में। आज एक दो चार खबर है जो मैं लेके आया हूँ जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर। दो खबर पाकिस्तान की है, एक खबर बांग्लादेश से है, कुछ खबर रशिया के लिए, रशिया और यूरोपियन यूनियन को लेकर है। तो आपको सुनाना चाहूँगा। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपने जो सैंक्शंस है वो रशिया पे और लगा दिए है, मतलब बढ़ा दिए है, ऐसे कह सकते हैं हम। दरअसल बात यह है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी भी जारी है, वो अभी तक ख़त्म हुआ है नहीं। मुझे पता नहीं अभी वो ख़त्म कब होगा, शायद उसे 1.5 साल 2 साल या फिर 3 4 साल भी लग सकता है, पता नहीं। जिस हिसाब से वॉर अभी गर्माहट में है, मतलब जहाँ पर स्थिति गर्माहट में है, उस हिसाब से 1 साल तो कहीं नहीं गया। मतलब कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। इसी कारण कि रशिया ये सब इंपोर्ट कर रहा है, रशिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, अलग अलग देश उसका ऑयल ले रहे हैं। ये सब इसी कारण की वजह से यूरोपियन यूनियन ने अपने जो सैंक्शंस है वो रशिया पर बढ़ा दिए है। अब रशिया ठहरी ऑलरेडी मोर सैंक्शन कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा सैंक्शन अगर किसी पर है तो वो रशिया पर है। रशिया पर पहले ही बहुत सारे सैंक्शंस है, रशिया ठहरी सैंक्शन कंट्री, मोस्ट सैंक्शन कंट्री। तो फिर उसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उस पर सैंक्शंस लगाओ या फिर कुछ और लगाओ। कई बात तो ऐसे कई कंट्रीज़ में तो व्लादिमीर पुतिन का जाना बंद है। व्लादिमीर पुतिन का जाना कई कंट्रीज़ में बंद है। मतलब व्लादिमीर पुतिन उस कंट्री में अगर गए तो वो उन्हें अरेस्ट वारंट के नाम पर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसी कुछ कंट्रीज़ भी है। तो फिर मुझे नहीं लगता रशिया या फिर व्लादिमीर पुतिन को कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है रशिया का। अगर रशिया फायर बैक करेगा तो कुछ भी हो जाए, लेकिन रशिया कुछ हद तक टेरिटरी कैप्चर करने करने को देखेगा यूक्रेन की। या शायद वो पूरा यूक्रेन ही ले लें, क्या बता। सेकेंड खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत हो गई है, ट्रैजिक न्यूज़ है। उसका नाम अमृत मंडल था। वो जो आदमी था वो शायद बाइक लेकर कहीं जा रहा था। वो नाम क्या था, गाँव का कुछ पता नहीं। 11 बजे हुआ था, 24 दिसंबर की रात 11 बजे ये हादसा हुआ था। तो वो आए, कुछ लोग आए और उससे सीधा ठोक के चले गए। उसकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं। वो सीधा अपना जा रहा था काम पर, वो भी एक फैक्ट्री वर्कर ही था। अगर हम ऐसी बात कहें, दीपू चंद्रदास जो था, हम एक बात कह सकते हैं कि उसकी शायद गलती हो भी सकती है। मतलब वो एक फैक्ट्री वर्कर था। फैक्ट्री वर्कर में मोस्ट ऑफ द जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे वो मुसलमान थे। अगर उन्होंने कुछ सुना होगा उसके मुख से, तो फिर हम ये वाहिद तौर पर कह सकते हैं कि उसकी कुछ गलती थी। हालांकि मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी कोई गलती थी नहीं। जो इतना मेजोरिटी जो है, मतलब बांग्लादेश पूरा मेजोरिटी मुसलमान का है, तो वहाँ पर क्रिश्चियन भी बहुत कम रहते हैं और हिंदूज़ तो बहुत ही कम रहते हैं। इस ऐसी कंट्री में उसकी क्यों हिम्मत होगी मुसलमान के खिलाफ बोलने की, या फिर प्रॉफेट मोहम्मद या फिर कुरान शरीफ के बारे में खिलाफ बोलने की। मुझे इतना पता है कि उसने बोला नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, सिचुएशन आप पूरी नॉर्मल करके देखो। अगर बाई चांस हुआ भी तो फिर जीपू चंद्रदास की गलती हो भी सकती है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो आदमी है उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो चुपचाप अपना जा रहा था, आए पीछे ठोक के चले गए, ख़त्म। ये यूनुस करवाएगा, यूनुस और करवाएगा, और दंगे फसाद होंगे बांग्लादेश में, और दंगे फसाद होंगे। लिख के ले लो। ये मतलब हम कह सकते हैं ना, इंस्टॉलमेंट में जैसे कह सकते हैं ना, इंस्टॉलमेंट वाइज नहीं होंगे, एक साथ होंगे। एक साथ दो हो गए, एक साथ तीन हो गए, फिर कुछ दिन बाद थोड़ा ठंडा पड़ गया, फिर दो चार बाद और दो चार हो गए, मतलब साथ में एक बंच में हो गए ये सब। यूनुस करेगा, मतलब यूनुस अब बोलेगा कि सिविल वॉर होने की तादार पर है। और ये जो फरवरी वाले इलेक्शन है इसे पोस्टपोन कर देगा, कुछ भी करके इसे पोस्टपोन कर देगा।
बोलेंगे अगले साल 2027 में होंगे इलेक्शंस, तब तक नहीं। फिर ये बहुत सारा पैसा खाएगा अलग अलग कंट्रीज़ से, अरब से लेगा, चाइना तो इसका बाप है ही, चाइना का मुंह में लेके जो बैठा है। फिर ये हो गया, ट्रम्प हो गया। इससे वो कुछ भी हो जाए पैसे तो लेगा, अपना सारा पैसा विदेशी बैंक में डिपॉजिट, और फिर देखेगा कि हाँ इलेक्शंस करवाने हैं या नहीं है। फिर भी अगर इसका राज अगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी मैं यहाँ पर राज कर सकता कुछ साल, तो ये वो भी होने नहीं देगा। उनके जो एक लीडर है, उनका नाम पता नहीं, वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है, वो जेल से रिहा हुए हैं कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं शायद 2 या 3 दिन हो गए। तो फिर उससे एक उम्मीद जाग गई है बांग्लादेशी डेमोक्रेटिक लीडर्स में कि हाँ डेमोक्रेसी वापस आ सकती है। इसमें खालिदा जिया की पार्टी और रेडिकल इस्लामिस्ट जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज़ है, इनमें ज़रा खौफ का माहौल है, क्योंकि वो एक ऐसा लीडर है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर बिलीव करता है। तो फिर एक और पाकिस्तान से खबर है कि लीबिया के साथ उन्होंने $4 बिलियन की ये डिफेंस डील क्रैक कर ली। बात ऐसी है, लीबिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ईस्टर्न लीबिया और एक वेस्टर्न लीबिया। तो फिर ईस्टर्न लीबिया था शायद, उसमें एक जनरल था, आई थिंक एयरफोर्स जनरल था, उसकी मौत हो गई। वहाँ पर उसकी मौत होने के टाइम पर सीधा यहाँ पर उन्होंने $4 बिलियन की डिफेंस डील क्रैक कर ली वेस्टर्न लीबिया के साथ। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका इस्लाम कन्वीनियंस के हिसाब से आता है, इनकी इंसानियत जो है कन्वीनियंस कन्वीनियंस के हिसाब से आती है। ये अगर हो सकता तो थोड़े दिन रुक के उसे कंडम करके उसके पास जाके फिर डील साइन कर सकते थे, पर नहीं, वो ठहरे पाकिस्तानी। भीख मांगना तो उनकी पैदाइश है, पैदाइशी काम है उनका, तो उसका कुछ हम कर नहीं सकते। $4 बिलियन की डील क्रैक हो गई। डिफेंस के नाम पर सारे चाइनीज़ वेपन हैं, उन पर मेड इन पाकिस्तान लगाएगा। शाहीन, गजनी, गौरवी, ये सब अफ़गानिस्तान से आए थे। चेप दिया, नाम चेप दिए, स्टैम्प चेप दिया, वेपन्स चेप दिए, ये सब अब जाएगा लीबिया, और पैसा आएगा ये सीधा जेब में, आसिम मुनीर के जेब में। तो करप्ट जनरल तो है ही वो, शहबाज शरीफ भी करप्ट है, उसका कुछ हम कर नहीं सकते। तो फिर एक और खबर आई थी पाकिस्तान को लेकर, ये कि सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे पाकिस्तान। बात ऐसी हुई, वो आए, उन्होंने लैंड किया, उन्होंने सबसे मुलाकात की और वो वहीं से वापस चले गए, वो पाकिस्तान आए भी नहीं। मतलब इनकी ये औकात आ गई है कि अरब कंट्रीज, जिसे ये लोग होते हैं ना उम्मा, क्या था वो एक टर्म था, मुसलमान उम्मा या क्या कुछ तो है वो टर्म, वो उम्मा के जो चुम्मा है, मतलब जो अरब कंट्रीज़ को ये मानते हैं कि इस्लाम के ये इन्वेंटर जो कि वो है, वो हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं है, मक्का मदीना वो सब हमारे साथ है। हाँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो आदमी जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो इतना पागल है नहीं कि वो तुम भीख मंगों के साथ बैठे, तुम्हारे साथ डील की बातें करे, या फिर 2 शब्द तुम्हारे इसमें बोले, तुम्हारी किफ़ायत में, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, तुम्हारे लिए बोले। वो कश्मीर में अगर कश्मीर के खिलाफ बोलेगा तो वो हमारे लिए बोलेगा, कश्मीर के साथ में बोलेगा, वो तुम्हारे लिए तो कुछ बोलने वाला है नहीं। तो फिर बात तो यही है, इनकी झाड़ बराबर औकात है नहीं कि वो आए डिफेंस डील साइन बिल किए, या फिर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इनकी कुछ कौड़ी बराबर औकात नहीं है। अब देगा ट्रम्प इन्हें डोस गाज़ा जाने के लिए, गाज़ा में जाएंगे, ईरानियों के पीठ पर खंजर कोपेंगे, यहूदियों के साथ मिलके, और क्या बोलेंगे वापस, यहूद व हनूद की साजिश। देख लीजिए, ये होगा, मैं 100% कह रहा हूँ। ये ईरान जाएंगे, गाज़ा पट्टी में जाएंगे और पीठ में खंजर खोपेंगे, ये हमास को मरवाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। फॉर मोर सच वीडियोज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो लाइक एंड कॉमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।